जब लालू जी के बेटा और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जी के बेटा हैं, वो आ सकते हैं, तो फिर नीतीश जी के बेटे को आने में क्या बुराई है, क्या परेशानी है? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन सकता है, मास्टर का बेटा मास्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, तो क्या नेता का बेटा घास थोड़ी छीलेगा? देखिए, निशांत जी युवा चेहरा है और धार्मिक विचारधारा के लोग हैं और पूर्णतः समाजवादी हैं। उनमें कुछ दिखावे की कोई बात नहीं है। उनके आने के बाद से युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। देखिए, जो नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का भी हाल महाराष्ट्र का होगा, तो हमको लगता है कि वो नेता माने बुद्धिमानी रूप से हो या विवेक के तौर पर हो, वो मूर्ख है। ठीक है कि लालू जी पर परिवारवाद का आरोप लगते रहा, इसलिए लगते रहा है कि परिवार का मतलब क्या होता है? चार दीवारी के अंदर 5 लोग हैं, उसको परिवारवाद थोड़ी बोला जाता है। दोस्तों, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार की राजनीति एकदम से गर्म हो गई है और इसी सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ चंदन कुमार झा जी हैं और सुगली विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सत्याग्रह टाइम्स के सभी दर्शकों को भी और व्यूअर्स को भी। कहेंगे बिहार में चुनाव है और अभी से सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहाँ से नीतीश के बेटे चुनाव की एंट्री की हवा चल रही है, उसी तरफ एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। क्या इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई हवा नहीं है। चुनाव तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो हर 5 साल पर होती है। रूटीन व्यवस्था है जिसके तहत हर 5 साल पर लोगों को अपना नेता चुनने का मौका मिलता है। रही बात नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत जी का, तो जब इस देश में कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बन सकता है, मास्टर का बेटा मास्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, तो क्या नेता का बेटा घास थोड़ी छीलेगा? लोकतंत्र में तो सब किसी को अधिकार है। यानी स्वागत होना चाहिए, एकदम जोरदार स्वागत होना चाहिए, क्रांतिकारी अभिनंदन होनी चाहिए। जब लालू जी के बेटा और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जी के बेटा हैं, वो आ सकते हैं, तो फिर नीतीश जी के बेटे को आने में क्या बुराई है, क्या परेशानी है? आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हैं, राजनाथ सिंह के दोनों बेटा राजनीति में है, सुषमा स्वराज जी के बेटी सांसद हैं, तो अमूमन हर राजनेता के बेटा लोग आ रहा है, तो नीतीश जी के बेटा निशांत जी में कोई बुराई नहीं है। सवाल इसलिए बनता है क्योंकि एनडीए के लोग ही बोलते हैं कि बेटा अगर कोई राजनीति में है, उसके बेटा को राजनीति में नहीं आना चाहिए। वही लोग लालू यादव के परिवार को विरोध करता था, तेजस्वी को लगातार टिप्पणी होती थी परिवारवाद को लेकर, और वही नीतीश कुमार जब आ रहे हैं तो इस तरह की बातें आप लोग समर्थन में आ रहे हैं। ये क्या वजह रह जा रहा है? देखिए, अब तक तो हम नहीं सुने हैं कि कोई एनडीए का नेता बोलता है। रे ठीक है कि लालू जी पर परिवारवाद का आरोप लगते रहा, इसलिए लगते रहा है कि परिवार का मतलब क्या होता है? चार दीवारी के अंदर 5 लोग हैं, उसको परिवारवाद थोड़ी बोला जाता है। परिवारवाद का मतलब होता है कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो समाज आपका पूरा परिवार हो। लेकिन लालू जी स्पेशली सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही जो है अपने घर के सभी सदस्यों को किसी न किसी सदन में भेज देते हैं, इसलिए उन पर विशेष करके परिवारवाद का आरोप लगता है। और भी तो यादव समाज के बेटा लोग हैं, और भी तो सब राजनेता के बेटा लोग हैं। शरद यादव के भी बेटा राजनीति में है, उनकी बेटी राजनीति में है, मुलायम सिंह यादव जी के हैं, तो कहाँ वो लोग पर परिवारवाद का आरोप लगा है? स्पेशल लालू यादव पर इसलिए लगा है कि अपने लालू जी मंत्री रहे हैं, पत्नी उनकी मुख्यमंत्री रही है बिहार सरकार में, बेटा मंत्री उप मुख्यमंत्री है, बेटा मंत्री है, सब लोग हैं, बेटी सांसद हो गई, एक बेटी को सांसद लड़ाई थी जो हार गए। तो इस तरह से अपने ही फैमिली के सारे लोग को, यादव समाज के और लोगों को अगर मौका दिए रहते तो इस तरह का आरोप नहीं लगता। आप जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं, लंबे समय से राजनीति में है, निशांत को आ जाने से पार्टी में, जेडीयू में आ जाने से क्या अंतर पड़ेगा, क्या फायदा होने जा रहा है जेडीयू को? क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से पार्टी को देखते आ रहे हैं और अब जिम्मेवारी कहीं अगर दी जाती है निशांत को, तो क्या बदलाव आ रहा है इसमें? देखिए, निशांत जी युवा चेहरा है और धार्मिक विचारधारा के लोग हैं और पूर्णतः समाजवादी हैं। उनमें कुछ दिखावे की कोई बात नहीं है। उनके आने के बाद से युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, युवाओं की ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी और जो इस राज्य में राजनीतिक रूप से जो युवा भटके हुए हैं वो सब निशांत जी के व्यक्तित्व को देख करके, उनके कार्यशैली को देख करके जदयू से भारी मात्रा में जुड़ेंगे, जिससे जदयू को मजबूती मिलेगी और राज्य का विकास होगा, मील के पत्थर साबित होगा बिहार के विकास में। अच्छा, आप एनडीए में हैं और चुनाव का जब सीट बंटवारा होगा, बड़े भाई के रूप में कौन पार्टी नजर आएंगी इसमें सीट बंटवारे में? नहीं, सीट बंटवारे में क्या है, यहाँ तो आप देख रहे हैं कि नीतीश जी शुरू से अपने स्टैंड क्लियर करके रखते हैं, अपने सिद्धांतों पर राजनीति करते हैं, वो तो किसी के सामने कभी झुके ही नहीं। तो उनका जो संकल्प है वो चाहे
किसी भी गठबंधन के साथ रहे, उनका जो है वो है। बड़े भाई हमेशा से बिहार में जदयू ही रहा है, चाहे वो एनडीए के साथ रही हो या फिर महागठबंधन के साथ रही हो, इसमें किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करने वाले हमारे नेता। जहाँ पे एक महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं वो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का हाल महाराष्ट्र के जैसा हो जाएगा। चुनाव तो लड़े जाएंगे, तेजस्वी नीतीश कुमार के फेस पे चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आएंगे तो भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का भी हाल महाराष्ट्र का होगा, तो हमको लगता है कि वो नेता माने बुद्धिमानी रूप से हो या विवेक के तौर पर हो, वो मूर्ख है, उन्हें कुछ पता नहीं है। राजनीतिक रूप से इस देश में बिहार सबसे बड़ा जागृत प्रदेश है और बिहार कभी भी देश का नेतृत्व किया है, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो या फिर एनडीए का कार्यकाल रहा हो। इस देश में राजनीति की दशा दिशा कभी भी तय किया है तो बिहार किया। आप देख रहे हैं कि अभी नरेंद्र मोदी जी लगातार 10 साल शासन चलाने के बाद में आज 15वां साल में प्रवेश किए हैं और देश की राजनीति की दिशा दशा केंद्र बिंदु बिहार बना हुआ है, दिशा दशा बिहार तय कर रही है, तो फिर महाराष्ट्र वाली हाल होने की कहां सवाल है। अभी तो हम लोग बहुत कम सीट जीते हुए हैं ना, जनता हमें 45 सीट पर लगभग मैंडेट दी थी, उसके बावजूद हम बिहार में सरकार चला रहे हैं, केंद्र की सरकार को अपने पिलर पर जो है बैठाए हुए हैं, तो हमारा ये हश्र होने का सवाल है। यानी जेडीयू को कोई तरह का डर नहीं है कि अगर सत्ता में आते हैं तो बीजेपी अगर वो अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, जेडीयू के नेता को उप मुख्यमंत्री के रूप में दे सकती है? देखिए, ऐसा तो कतई संभव नहीं है। आपको तो पता होना चाहिए, या महाराष्ट्र के जो नेता इस तरह बोल रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि बिहार आर्यभट्ट की धरती रही है, चाणक्य की जन्मस्थली रही है और नीतीश जी इसी चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती के जन्मे हुए सपूत है। तो ये किसी के पीछे चलने वाले नहीं है। ये जब से राजनीति किए हैं तब से कहीं ना कहीं नेतृत्व ही किए हैं, समाज का अगुआ ही बने हैं। महाराष्ट्र का कंपैरिजन बिहार से करना कतई संभव नहीं है। अच्छा, आने वाले चुनाव में जेडीयू का क्या मुद्दा रहेगा? जेडीयू से आप ताल्लुक रखते हैं, लगातार हम इस बात को रख रहे हैं, लेकिन जेडीयू का क्या मुद्दा रहेगा, क्या मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं इस पर फिर से जनता के बीच? देखिए, जदयू का तो मुद्दा हमेशा से ही वर्ष 2005 से ही क्लियर रहा है। हम लोगों ने जब भी जनता के बीच गया है, मैंडेट मांगा है, तो विकास के बल पर हमने मैंडेट मांगा है। विकास के नाम पर हमने हमेशा से ही राजनीति किया और हमारे नेता नीतीश कुमार जी हमेशा से ही विकास के लेकर के ही जनता के। अभी आप देखे हैं कि प्रगति यात्रा समाप्त हुई है, वो क्या था, विकास के लेकर के ही प्रगति यात्रा पर थे। वो जहां भी जाते हैं विकास की चर्चा करते रहता है। विकास के अलावा वो माने समग्र समाज की, सर्व समाज की बात करते हैं, किसी एक जाति और किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। तो हमारा स्टैंड 2005 से क्लियर है, 2025 में भी क्लियर है। विकास के नाम पर ही हम वोट मांगेंगे और जनता विकास के नाम पर ही हमें मैंडेट देती रही है। देखा जाए तो बिहार में महिलाओं को अगर मुख्य वोटर माना जाता है नीतीश कुमार का, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ तेजस्वी यादव माई बहन योजना लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं महिला वोट को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको क्या घाटा पहुंचेगा जेडीयू को? कोई घाटा नहीं पहुंचने वाली है। आज तेजस्वी यादव का जो ये जुमला है, लॉलीपॉप जो दिखा रहे हैं, बिहार की आधी आबादी महिला माताएं बहनें, वो लोग अच्छी तरह से जानती है कि 2005 से पहले इसी समाज में इसी महिला का, माई बहन का क्या हाल होता था, ये कोई नहीं भूल सकता है। सरेआम राह चलना मुश्किल हो गया था। आज गांव से आप जो देखते हैं बेटियों की टोलियां जो पास करती है सुदूर ग्रामीण इलाकों से प्रखंड मुख्यालय में पढ़ने आने जाने के लिए, क्योंकि क्या इस तरह से 1990 से लेकर 2005 तक दिखता था? नहीं दिखता था। जब से हमारे नेता नीतीश कुमार जी सरकार में आए, व्यवस्था की है, तो पहले प्रखंड स्तर पर था, अब हर पंचायत में हाई स्कूल की व्यवस्था हो गई है, हर पंचायत में लाइब्रेरी की व्यवस्था हो रही है, अब हर गांव में ओपन जिम का व्यवस्था हो रहा है शहरों के तर्ज पर। तो वो लोग लॉलीपॉप देंगे, जुमला देंगे, लेकिन हमारे नेता सिर्फ साकार करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेजस्वी तो जहां जा रहे हैं वहां महिलाओं की भीड़ जुट जा रही है, माई बहन के कहीं ना कहीं महिलाओं को लोग सपोर्ट समर्थन मिल रहा है और भीड़ इकट्ठा हो जा रहा है। तो इसको भीड़ को क्या देखते हैं कि यह भीड़ किस लिए आ रही है? वो तो सिर्फ भाड़े की भीड़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाड़े के भीड़ पर दिखावा किया जा रहा है, दूसरा ऐसी कोई बात नहीं है। चंदन झा जी थे और बात कर रहे थे जेडीयू के ये नेता हैं और लगातार बात करते बिहार के राजनीति पे और कहीं ना निशांत का राजनीति में एंट्री हो रहा है, इस पर भी हम सवाल कर रहे थे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में राय दीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।